नमस्कार। न्यूज़ ऑब्जर्वर के खास कार्यक्रम विशेष में आपका हार्दिक स्वागत है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इन दिनों अलग मूड में हैं और अब वे ये भी कह रहे हैं कि उन्होंने मंत्रियों को फ्री हैंड दे रखा है। ये बात कहने की नौबत क्यों आ रही है, इसे लेकर कांग्रेस कई तरह के तंज कस रही है। कांग्रेस का कहना यह है कि जब फ्री हैंड है तो बोलने की ज़रूरत क्या है, परंतु मंत्रियों की अंदरूनी व्यथा यह है कि उनके विभाग के प्रमुख सचिव या एसीएस उनकी सुनते ही नहीं हैं। वे सीधे सीधे मुख्यमंत्री से जुड़े हुए हैं, सो वे उनकी बात को तरजीह नहीं देते हैं। इसी तरह से जिले के कलेक्टरों का और एसपी का हाल है। जिलों में प्रभारी मंत्री नियुक्त नहीं हुए हैं, तो इसलिए कलेक्टर और एसपी ही राजा बने घूम रहे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री शिवराज इन लोगों पर अंकुश भी लगा रहे हैं और कल जिस तरीके की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में उन्होंने कार्रवाई की है कि 2 कलेक्टर, 2 एसपी और 1 सीएसपी को हटा दिया, तो उससे एक संदेश ये भी गया है कि जो भी अधिकारी हैं वो लंबे समय के पट्टे के लिए नहीं हैं। जब गलत काम करेंगे तो तत्काल हटा दिए जाएंगे। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले मेहमानों का परिचय। जो इस परिचर्चा में भाग लेंगे, बात कांग्रेस की करूं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं राकेश चतुर्वेदी जी, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। वरिष्ठ पत्रकार के रूप में सतीश सक्सेना जी रहेंगे। वो समीक्षा करेंगे कि ये जो सब कुछ चल रहा है ब्यूरोक्रेसी में, वो सुनियोजित है या स्वाभाविक तौर पर शिवराज जी के सीधेपन का फ़ायदा उठा रही है ब्यूरोक्रेसी। सबसे पहला सवाल यहाँ पर आपसे राकेश जी कि अगर सीएम कुछ अच्छा कर रहे हैं तो कांग्रेस उस पर तंज क्यों कस रही है? देखिए, ये अच्छा करने वाली बात नहीं है। शिवराज सिंह जी की संख्या है। इसके पहले आपको याद हो, इस इलेक्शन के पहले एक बार गोपाल भार्गव जी ने कहा था मेरा प्रमुख सचिव मेरी नहीं सुनता। बाद में गोपाल भार्गव जी ने फिर उस बात को संभाल लिया था 3 दिन बाद, वो अलग चीज़ थी। तो सवाल ये उठता है कि सीएम सब कुछ, ये आज तक इन्हें प्रभारी मंत्री क्यों नहीं बनाए? जिले में प्रभारी मंत्री बना के उनको फ्री हैंड दें, वो कलेक्टर पे और सब पे निगाह रखें, एसडीएम तहसीलदार वगैरह पे। वो नहीं करते, सब कुछ खुद करना चाहते हैं और वो उनके लिए संभव नहीं है। इस कारण क्या कहते, और ऐसे बार बार ये ऑफिसर ट्रांसफर करने से कुछ नहीं होना। सवाल ये है कि आपको उनके ऊपर नहीं, पर सीएम ने ये कहा है कि जो अच्छा काम करेंगे उनको पुरस्कार देंगे। जैसे ये नेहा 25 इनको अभी कुछ दिन पहले ही पुरस्कृत किया है सीएम ने कोरोना वॉरियर्स के रूप में, और कल इनको हटा दिया। अच्छा काम नहीं किया होगा, इन्होंने हटा दिया क्योंकि इन्हीं के क्षेत्र का है कोई सिपाही जो है वो बागी हो गया, बंदूक लेके चमकाता फिर रहा था, तो इसलिए इनको हटा दिया। इनके साथ एसपी भी हट गए। नहीं, वो तो कोई कारण नहीं है। वो सिपाही वो अलग चीज़ है, वो तो थाने की जिम्मेदारी होती है, उसमें आप एसपी क्या कर लेगा? वो तो गलत है। वो तो उस तरीके से नहीं है। इतनी जल्दी जल्दी बदलेंगे। आदमी को जिला समझने में टाइम लगता है, चाहे कलेक्टर हो चाहे एसपी हो, साल भर तो उसको जिला समझने में लग जाता है। उसका आप उसको मौका नहीं दोगे तो वो कैसे काम करेगा? इसके पहले ऐसे ही 12 हॉस्पिटल में सिविल सर्जन बदले एक के बाद एक कोरोना के नाम पे। बाद में स्थिति वही रही। ऐसा नहीं कोई स्थिति बहुत सुधर गई वहाँ भी। बिल्कुल तो नहीं, पर पुरस्कार भी कर रहे हैं, पुरस्कार भी दे रहे हैं और फिर उसके बाद वो हटा भी दे रहे हैं, तो क्या संदेश जाता है? मुख्यमंत्री जी तय नहीं कर पा रहे कि कौन अच्छा और कौन खराब है। उसका मतलब ये हुआ इतनी जल्दी आप विचार बदल रहे हो अपने। तो इस तरीके से अब आप देखिए, अभी दतिया में 3 महीने पहले घटना हुई, एक आपके हरिजन आदिवासी परिवार में जला दिया था। अभी फिर दतिया में घटना घट गई। अब वो होम मिनिस्टर का जिला है, नरोत्तम मिश्रा जी का, लेकिन वो ध्यान नहीं दे पा रहे। वो बंगाल में दीदी का सफाई करने में लगे, पहले अपना जिला सफाई। चलिए, अब यहाँ पर मैं आपसे पूछना चाहूँगा सतीश जी कि जिस तरीके के हालात आप देख रहे हैं, क्या आपको लगता है ब्यूरोक्रेसी वाकई उसमें भय है या फिर बहुत हल्के में ले रही है? आईएएस आईपीएस जो हैं वो कुछ समझते ही नहीं है सीएम को। नहीं, ब्यूरोक्रेसी तो हावी है, इससे इनकार नहीं कर सकते आप। उसके उदाहरण पर सामने 10 आ गए हैं। जैसे चीफ मिनिस्टर है, अब मुख्यमंत्री जी जब से इन्होंने शपथ ली है और कार्यभार संभाला है और कार्य कर रहे हैं, 300 दिन से ज़्यादा हो गए इनको। 3000 से ज़्यादा ट्रांसफ़र इन्होंने कर दिए। अब ट्रांसफ़र आपने किए और ये विभागीय आपके मंत्री हैं, आपने विभाग बांटे हैं उनको। अब जब विभाग बांट दिए आपने, तो किसी का ट्रांसफ़र जब होता है तो विभाग का मुखिया जो है वो मंत्री होता है, उसकी अनुशंसा लगती है। बिगर मंत्री की अनुशंसा के रोजाना 5-50 ट्रांसफ़र हो रहे हैं, रोजाना 5-50 ट्रांसफ़र हो रहे हैं। तो इस पे इससे किसको अपन ठहराएंगे कि जिम्मेदार कि ये जिम्मेदार है? अब जैसे ये जो चीफ मिनिस्टर ने डिसीजन लिया अभी गुना वाला, मैं इससे सहमत हूँ। बहुत सही डिसीजन है उनका ये।
वे आप एसपी हो, आपके जिले में एक आरक्षक जो है उसकी सुनवाई नहीं हो रही है, उसकी बात नहीं सुनी जा रही, आम पब्लिक की बात छोड़ दीजिए, आपका डिपार्टमेंट का आदमी है वो तो, और उसको बंदूक उठाना पड़ी, बागी हो गया ये तो अपन सन 60 के और 62 के दौर में जी हाँ पहुंचने की तैयारी कर रहे हैं कि पहले ज़माने में लोग बागी होते थे, अब तो ये डिपार्टमेंट के, पुलिस डिपार्टमेंट के लोग मतलब बागी होने जा रहे हैं। तो ये एक बड़ी चूक है और बड़ी गलती है, बल्कि उनको कायदे से इसको सस्पेंड करना चाहिए एसपी को। निलंबन ट्रांसफर से काम थोड़ी होता, ट्रांसफर इज नॉट ए पनिशमेंट, ताकि एक मिसाल बनती और दूसरे अधिकारियों में एक मैसेज जाता कि एक कांस्टेबल आरक्षक है, वो अपनी बात कहना चाहता है, छुट्टी का मामला है, उसने आवेदन दिया, उसकी कोई सुनने को तैयार नहीं है, तो व्यवस्था है। जो सोचिए आपके एक शासकीय सेवा में कार्यरत व्यक्ति जो जिसके ऊपर कानून व्यवस्था का दायित्व होता है फील्ड के अंदर, वो आदमी स्वयं बंदूक उठा के और बागी बन जाए, इससे शर्मनाक बात और क्या हो सकती है। बिल्कुल। यहाँ एक बात और भी आ रही है कि ये जो सीएसपी हैं नेहा पच्चीसिया, इनको सम्मानित किया था अभी कुछ दिन पहले ही कोरोना वॉरियर्स के नाम पर, तो क्या ये कोरोना वॉरियर्स फर्जी थी या उस समय ये अच्छा काम कर रही थी, अभी इनने अच्छा काम नहीं किया? नहीं, अब ये तो देखिए चीफ मिनिस्टर को ये तो नहीं है कि वो इशारे से किसी को बुलाता हो कि भाई तुम आ जाओ, मैं तुम्हें सम्मानित कर रहा हूँ। सवाल ये तो डिपार्टमेंटल होता है, नीचे से एक प्रोसेस होता है, बन के जाता है, अधिकारी रिकमेंड करते हैं, पीएस या सीएस तक जाता है और उस आधार पे उनको पुरस्कृत किया जाता है। तो अब नीचे के अधिकारियों ने इनको देखा होगा अच्छा काम किया, इसलिए उन्होंने इनका नाम बढ़ाया, ऊपर तक गया, सीएस ने ओके कर दिया, इनको पुरस्कार मिल गया। लेकिन जब ये मौके पे फील्ड में जब भेजी गई तो उसका परिणाम सामने आ गया। अच्छा, ये फील्ड में ही थी, पर सवाल ये उठ रहा है कि अगर कोई अच्छा काम कर रहा है, आप आज उसको पुरस्कृत कर रहे हो, दूसरे दिन उसका कबाड़ा कर दे रहे हो। हाँ, इस पे तो विचार करना चाहिए था एकदम। भाई भोपाल में भी आपने देखा होगा, एक डहरिया सीएमएचओ थे यहाँ पर भोपाल में, उनने बहुत अच्छा काम किया और खुद मुख्यमंत्री जी ने उनकी प्रशंसा की, और पता चला कि 4 दिन बाद हटा दिया गया प्रभाकर तिवारी को। वो उसमें भी राजनीति थी। असल में क्या है तिवारी जी कि ये ब्यूरोक्रेसी जो है, जिस तरह का ये फीडबैक देती है अधिकारियों को, उसी हिसाब से काम होता है, एक बात समझ लीजिए। अब हेल्थ डिपार्टमेंट का जो मंत्री है, स्वास्थ्य विभाग का, वो इसका रिस्पॉन्सिबल होता है ना। भाई अपन ने पहले भी दौर देखे हैं, चाहे सेठी जी रहे हों, श्यामाचरण जी रहे हों, अर्जुन सिंह जी रहे हों, पटवा रहे, नहीं तो अब सवाल यही है ना साहब। इसका मतलब ये है कि गिरफ्त जो है वो मंत्रियों की गिरफ्त नहीं है अधिकारियों के ऊपर। सवाल ये है ना, तो गिरफ्त कैसे आएगी? वो जब आप देखें परसों जिस तरीके से ग्वालियर में शिवराज जी के सामने एक नेता ने कहा कि इस मंत्री को थोड़ा फ्री हैंड दे देना तो ग्वालियर के जो उद्योग का काम है वो हो जाएगा, तो उन्होंने मंच से ही कहा कि ये साहब फलाने कह रहे हैं फ्री हैंड, मेरा तो सभी को फ्री हैंड है। नहीं, वो कह रहे हैं फ्री हैंड है, फ्री हैंड कुछ नहीं है, बात समझ लीजिए आप। मंत्री बहुत परेशान है, अब देखे नहीं आप, और इसके बहुत दूरगामी परिणाम है, आप देख लेना, बता रहा हूँ आपको मैं। किसी मंत्री को कोई फ्री हैंड नहीं है, और कोई मंत्री, आप मुझे एक बात बताइए, एक मंत्री अपना आरक्षक का ट्रांसफर नहीं कर सकता, आप बाकी बात तो छोड़ दीजिए। अब आप समझे नहीं। क्या मैं आपसे पूछना चाहूँगा राकेश जी कि आज कांग्रेस ने अपने ट्विटर हैंडल से काफ़ी कुछ ट्वीट किए, नेहा पच्चीसिया को लेके भी ट्वीट किया है, और साथ में ये भी आ रहा है कांग्रेस की तरफ से कि साहब फ्री हैंड है और उसके बाद रोज़ ट्रांसफ़र भी हो रहे हैं, तो ये किसकी सहमति से हो रहा है? मंत्रियों की सहमति से या कुछ और इसमें काम? नहीं, ये मुख्यमंत्री जी के यहाँ से सचिवालय से हो रहा है, जो हो रहा है। मंत्रियों को कोई सहमति नहीं है उसमें, मंत्री इनके दुखी हैं। क्यों दुखी हैं? तो कोई उनको अधिकारी नहीं है, सीधी सवाल नहीं उठता। ये जैसा भी ये कह रहे थे हमारे साथी सक्सेना साहब की, पहले प्रस्ताव बनता, मंत्री के उसके माध्यम से फाइल जाती है। जो लोग कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गए हैं, क्या वो सुखी हैं? वो भी उनके बारे में अभी एक नाम नहीं लूँगा, एक से चर्चा हुई थी। उनका कहना ये है कि उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी को कहा गया है कि सारी फाइलें मुख्यमंत्री कार्यालय में आएंगी, जो भी सिफारिश करेंगे लोग, तो उनको फ्री हैंड नहीं है। अच्छा, वो भी दुखी है। तो अब बल्कि अब तो वही मानते हैं कि कमलनाथ जी टाइम हमको छूट थी, कहने लगे, अब तो बिल्कुल बन गए। तो ये चीज़ें मतलब वो लोग कुछ उजागर कर रहे हैं, या आने वाले समय में बीजेपी छोड़ के फिर से कांग्रेस? ये तो इलेक्शन के आप ही मानिए 3 महीने पहले होगा, जब इलेक्शन आएंगे अगले। अभी तो वो लोग बने रहेंगे मंत्री, चलो सुख सुविधाएँ हैं, जिले में तो लोग आ जा रहे हैं, इज्जत कर रहे हैं, बाद में फिर होगा, खेल होगा बाद में। तो वो मतलब आपके संपर्क में हैं क्या वो लोग? संपर्क में मिलते ही रहते हैं लोग, तो आपस में ऐसा थोड़ी कि सब सामाजिक प्राणी हैं।
मिलते हैं लोग, चर्चा होती है लोगों से। तो मतलब समय सिंधिया कैंप के लोग नाराज होके आप लोगों से चर्चाएं कर रहे हैं कि साहब हाँ free नहीं, hand अभी ऐसी कोई चर्चा नहीं है, लेकिन आगे जाके होगा परिस्थिति में। अगली बार बीजेपी इनको टिकट देगी इस बात की गारंटी नहीं है, ये मानना आप। अगले इलेक्शन में आप लोग तैयार बैठे हो उनको झेलने के लिए। हाँ, फिर वो देखेंगे उस टाइम बिल्कुल। क्या करना है। यहाँ सतीश जी मैं आपसे जानना चाहूँगा कि मुख्यमंत्री जी इस बार बदले बदले अंदाज में भी नज़र आ रहे हैं, सख्त कार्रवाई भी कर रहे हैं। आज उन्होंने बताया है बहुत मंत्रियों की कैबिनेट बैठक के पहले कि साहब लगभग 2000 हेक्टेयर जो ज़मीन है वो भूमाफिया के कब्जे से उन्होंने छुड़ा ली। नकली जो सामान बनाते हैं, मिलावट करते हैं, उनकी फैक्ट्रियां तोड़वा दी और लगभग 9-9.5 हज़ार लापता बच्चे बच्चियां उन्होंने खुजवा लिए हैं। बहुत सारी उपलब्धियां उन्होंने बताई हैं। तो लग रहा है कि कुछ चेंज आ गया या सब कुछ ऐसे ही चल रहा है? नहीं, तो ये ज़मीन जो बता रहे हैं आधिपत्य में थी माफिया के, तो ये भी तो बताएं कि कब से थी। सवाल ये है ना भाई, आपने ज़मीन छुड़वा ली, भूमाफिया के कब्जे में थी ज़मीन, तो आप ये भी बताइए कि भूमाफिया ने कब से कब्जा कर रखा था। सवाल ये ना, और जो फैक्ट्री बनी थी अवैध, वो कब बनी थी, वो भी बता दीजिए आप। किस वो तो मिलावट वाले लोग हैं जिनकी फैक्ट्रियां तोड़ दी गई हैं। नहीं, वो तो कार्रवाई तो कर रहे हैं, ये कार्रवाई इससे तो इनकार नहीं कर सकते ना। कार्रवाई नहीं कर रहे, कार्रवाई तो कर रहे हैं आप डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, लेकिन जिस तरह से करना चाहिए उस तरह से नहीं हो रही है। चीफ मिनिस्टर के राय में गाड़ दूंगा, अब चीफ मिनिस्टर से क्या लेना देना गाड़ने से और इससे उससे वाली है ना। ये तो काम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का होता है ना साहब। आप कहीं भी देख लीजिए, आप जिला प्रशासन एसपी कलेक्टर ही करते आए हैं ना काम साहब, और वही करते रहेंगे। सवाल ये है ना, तो तेजी से बैठकें ले रहे हैं, क्या इसका भी असर नहीं हो रहा या इससे और कहाँ लोग दिख रहा है, पकड़ कहाँ रहे दिख रहा है हैं? आप? हर महीने एक कलेक्टर बीसी कॉन्फ्रेंस हो रही है। हो रही है, इसके बाद परिणाम क्या क्या ला रहा है वो सब आप बताएं ना मुझे। ये 2 कांड आपके यहाँ अभी हो चुके शराब के, आप मुझे बताइए ना भाई। अभी एक अपन से एक अपने यहाँ एक गलती हो जाए, दूसरी गलती के लिए अपन जो है वो सोचते हैं कि दोबारा गलती नहीं होना चाहिए, उस पर सख्ती करते हैं, अमल करते हैं। लेकिन आपके एक किस्सा उज्जैन में हुआ, दूसरा किस्सा आपके यहाँ हो गया। सवाल ये है, मेरा कहना ये कि आप एडमिशन क्या कर रहा है, एडमिशन की खुद की पकड़ नहीं है। अब आप कहने को भले कह दो हम इसको गाड़ देंगे उसको गाड़ देंगे, किसको एक आध का नाम बताइए ना किसको गाड़ दिया उन्होंने। फैक्ट्री इसकी तोड़ दी, वो तोड़ दी। शराब की जो बात कर रहा है, शराब की अभी ये रोजाना एक प्रेस नोट जारी हो रहा है सरकार की तरफ से कि यहाँ हमने 200 लीटर पकड़ लिए, वहाँ हमने ड्रम पकड़ लिए, यहाँ हमने झागुआ के पास पकड़ ली। अरे भाई, ये तो आपको पहले से ही मालूम था। जब पहले से मालूम था तो आपको पहले कार्रवाई करना चाहिए थी। जब इतनी जानें चली गई, सरकार जागी, इतनी हा हुई पूरे देश भर में इसकी, वो हुई तब आलोचना, जब आपने जाके इस पर कार्रवाई शुरू कर दी। तो बिगैर प्रशासन की जानकारी के ना तो कार्य होते ना अपराध होते, एक बात समझ लीजिए मेरी आप। और वो उसमें कोई अंकुश है नहीं मेरे हिसाब से। तो आप देख लीजिए, भले कहें हमने इतनी बच्ची छुड़वा ली, इतने बच्चे छुड़वा लिए, आपके सामने एक राजधानी भोपाल की घटना है। एक बच्ची जो है उसने जो है मतलब वो कौन सा है, वो रहती हैं बच्ची रखा जाता है, उसने आत्महत्या कर ली बच्ची ने। सवाल ये है ना, तो ये कानून व्यवस्था के लिए और क्या इशारा करता है, मेरा कहना ये। और उस पर भी कुछ नहीं हुआ। इसके पहले आपके कार्यकाल में कांड हुआ था वो सेक्स स्कैंडल, उसका भी आज तक कुछ नहीं हुआ। वो बेचारी बाई बच्चियां जो हैं वो जो भी थी वो जेल में, बाकी जिनने किया वो उनका पता ही नहीं है आज तक, नहीं समझ में आ रहा कि वो करा किसने था उनके साथ। अब सवाल ये है ना साहब, वो सेक्स स्कैंडल था। अब सेक्स स्कैंडल क्या महिला के संग सेक्स कर रही थी क्या? तो पुरुष का एक का भी नाम नहीं आ पाया। सवाल ये है ना, सब सरकार कहती कुछ है करती कुछ है, उनकी वास्तविकता क्या है वो सामने लाना चाहिए ना सर। अच्छा, कांग्रेस वाले भी जो है वो खामोश बैठ जाते हैं। उनको जिन मुद्दों को उठाना चाहिए उन मुद्दों पे कांग्रेस का ध्यान नहीं जाता है, वो कांग्रेस को लिए तैयार नहीं होती। अब चुनाव आ रहे हैं, अब चुनाव में भी आप देख लेना सारी स्थिति बनेगी, अब वो एक ही चीज़ बन जाएगी और फिर कुल मिला के ये स्थिति बनेगी साहब के वो कांग्रेस के साहब हमारे आपसी में गुटबाजी थी और ये था और वो था, उसकी वजह से ये जीत का ये होता है। जो मेन मुद्दे कांग्रेस के, महंगाई है। अब आप देखिए पेट्रोल कहाँ जा रहा है। जिन चीज़ों को कांग्रेस को छूना चाहिए, सब्जी है और दालें हैं, तेल है, कहाँ जा रही हैं? जब सरकार बनी थी तब क्या स्थिति थी, आज क्या स्थिति है? अगर आप ये कह रहे हो हमने माफिया से इतनी जमीन छड़ा ली, तो आज महंगाई आपने कहाँ ला के छोड़ दी? आप मुझे बता दीजिए ना। आप इस पर कौन बोलेगा? आज रोजगार की हालत क्या है? कितने लोगों को आपने रोजगार दे दिया? अनएम्प्लॉयमेंट, आज बेचारे बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं सड़कों में, उनको रोजगार उनके पास नहीं। रिश्तेदार तो सब सेट हो ही रहे हैं। अब तो परिवार को तो सब कर ही दिया उन्होंने भगवान के पास। सब खेती बाड़ी कर रहे हैं, कोई गुलाब का धंधा कर रहा है, कोई फूल का धंधा कर रहा है, किसी ने दुकान खोल ली, किसी ने कुछ कर लिया, किसी ने तेल बना लिया,
ये चल रहा है। लेकिन सवाल ये है कि ये तिवारी जी कब तक चलेगा, मेरा कहना ये जनता जो है ये सब जानती है, समझती है, देखती है, बस समझ लीजिए। कमलनाथ जी को कांग्रेस को इसीलिए बिठाला था कि ये सफल नहीं हो पाए थे अपने कार्य में। लेकिन वो कमलनाथ जी जो है उन्होंने जमीन में देखने की कोशिश ही नहीं की, वो हमेशा आसमान में देखते रहे। कमलनाथ जी मंत्रियों से मिलना पसंद नहीं करते थे, आम पब्लिक की और नागरिक की, विधायक की और आम जन की बात तो छोड़ दीजिए आप। उसका परिणाम था कि ये लोग बागी हुए। मुझे आप बताइए इन्होंने क्यों बागी होते, इतने साल से कांग्रेस के वफादार रहे, पहले भी जीत के टिकट पे आए, सब बातें थी, सारी बात। और ज्योतिरादित्य जैसा व्यक्ति, लेकिन अब जो केंद्रीय मंत्री रहा हो, लेकिन यहाँ जिसने देश चलाया हो, वो आदमी क्यों नाराज हो गया भाई? उसके पीछे कुछ तो वजह रही होंगी। तो अब सारी चीज़ों पे मंथन की आवश्यकता कांग्रेस को भी। राकेश जी, बात ये भी आ रही है सामने के मुद्दे आपके सामने आ रहे हैं, परंतु कांग्रेस बिल्कुल अब मौन साध गई है। नहीं देखिए, क्या वजह है? किसान रैली पे हम लोगों ने विरोध किया, पेट्रोल और इसके रेट को लेकर फिर अभी रैली निकलने वाली है हम लोग जगह जिले स्तर पे सब जगह विरोध होगा। बाकी का सवाल जो होता है ये मिलावट खोलिया, ये तो कमलनाथ जी ने इशू किया था, शुद्ध के खिलाफ युद्ध, ये माफिया के खिलाफ ये भी कमलनाथ जी ने इशू किया था। उन्होंने भी नोटंकी की, अभी भी नोटंकी चल रही है, आप भी समझ रहे हैं। भोपाल में जितने बड़े बड़े मिलावटखोर हैं वो तो सब बच गए। आप मुझे बताओ, टॉप एंड टाउन वाले जैसे बड़े मिलावटखोर के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई क्या? जबकि उसके खिलाफ जबलपुर में प्रकरण भी हुआ, सजा भी हो गई, आप उस मामले को नहीं उठा पाए। जो बीजेपी से जुड़े हुए हैं उनके खिलाफ नहीं हो रही है, नहीं बाकी के तो हो रही है। हाँ, मैं वही तो कह रहा हूँ कि बीजेपी के थे, उनसे आपकी सेटिंग थी, इसलिए नहीं हमारी सेटिंग नहीं, हमारा टाइम तो शुरू हो गई थी। तो मैं तो उसी समय के उदाहरण दे रहा हूँ ना आपको कि ये जो बड़े बड़े माफिया थे उनको आपने भी छोड़ दिया, इन्होंने नहीं छोड़ दिया। हम लोगों ने तो आपके कहते कि सचिन पाठक के खिलाफ भी शुरू किया था, ऐसा नहीं है। नहीं, सत्येंद्र पाठक, देखिए संजय पाठक जो है वो एक राजनीतिज्ञ जी, और आप किसी पॉलिटिशियंस को इसमें निशाना बनाएंगे तो वो तो आपकी रंजिश दिखती। नहीं, पर बड़े बदमाशों को पकड़ना, गुंडे बदमाशों को पकड़ना, वो तो आप नहीं कर पाए थे। सुप्रीम कोर्ट के आर्डर थे वो जो पड़े हुए थे, इनने उसमें कुछ नहीं किया था, उनकी माइंस के खिलाफ वो कांग्रेस ने किया। नहीं देखिए, अब मैं पिन पॉइंट पूछ रहा हूँ आपसे कि कई चीज़ें आपको दिख रही हैं इस समय जी, तो जैसा कि कह रहे हैं सतीश जी के विपक्ष के नाते आपको ये चीज़ें उठाना चाहिए कि जेपी अस्पताल में 30-35 लाख की दवाएं रखे खराब हो जाए, एक्सपायर हो गई। हाँ भाई, मरीजों को नहीं बांटी। जो जिम्मेदार है व्यक्ति, जो वहाँ का सिविल सर्जन होगा, जो वहाँ का स्टोर कीपर होगा, आपने क्यों कार्रवाई नहीं करवाई? तो कांग्रेस उस पर बोल भी नहीं रही है, शांत है बिल्कुल। नहीं, उस टाइम तुलसी सिलावट जी वो अब भरी हमारे साथ नहीं हो, वो बराबर जेपी अस्पताल जाते ये थे। तो अभी की 5 की बात है, 2 दिन की घटना है, ये तो कल ही आई है रिपोर्ट इस पे जी। हाँ, तो अब देखेंगे, हम पता करेंगे। तो मैं यही तो कह रहा हूँ कि जैसा अभी कह रहे हैं सतीश जी कि बड़े जो इशू आ रहे हैं, चाहे वो लोकल हो, प्रदेश के हों, चलिए आप पेट्रोल डीजल ये आपका इशू नहीं है, और आपने भी वही किया जो बीजेपी कर रही थी। आपने तो कहा था घोषणा पत्र में कि हमारी सरकार बनी तो सस्ता करेंगे डीजल पेट्रोल, आपने और 2-2 रुपये बढ़ा दिए थे, याद है ना जी? हाँ, तो अब उसको तो छोड़ दीजिए, पर जो ये चीज़ें जनता के लिए उपयोग होने वाली हैं कि दवाई उनके लिए आ रही है, गरीबों के लिए, उन्हीं को नहीं मिल रही और फिक रही है बेकार, तो ये तो क्रिमिनल वेस्टेज है ना, इसमें कार्रवाई होनी चाहिए पहली तो। हाँ सही है, नहीं उस पर ध्यान देंगे। चलिए, अच्छी बात। और ये जो समस्याएं और निकल कर आ रही हैं कि जैसे ही आपने देखा लॉकडाउन अब अनलॉक हुआ है, तो उसके बाद आप देख रहे हैं कि लोगों की नौकरियां जा रही हैं तेजी से और संस्थाएं बंद हो रही हैं, उस पर कोई ध्यान नहीं है, आपका भी ध्यान नहीं है, और पार्टी के तो आपके नेता लगे ही हैं कमलनाथ की चापलूसी। मुख्यमंत्री जी जो खुद ही कह चुके थे मैंने तो बेन हटा दिया अपॉइंटमेंट पे से, अब उन्हें कितनी भर्ती करी वही बताएं। नहीं, तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि आपकी पार्टी कब तक ये कमलनाथ की चापलूसी करती रहेगी, जिसकी वजह से आपकी पार्टी की अच्छी भली सरकार चली गई, अभी भी आप पीछा नहीं छोड़ रहे, तो कब तक चलेगा? और दलालों के भरोसे 2 दलाल हैं, वो राजेंद्र मेघलानी और दूसरा वो प्रवीण कक्कड़, जिसके खिलाफ सीबीडीटी की रिपोर्ट है, अपना काम तो अभी बेशर्मी की तरह उन्हीं को आप झेले जा रहे हैं। हम लोग नहीं झेल रहे, हमारे दूसरे लोग चला रहे हैं पार्टी का लड़ी सब। बहुत बढ़िया। यहाँ मैं आपसे जानना चाहूँगा सतीश जी, क्या वाकई कांग्रेस संजीदा है या हाईकमान देख ही नहीं रहा है कि यहाँ मध्य प्रदेश में जब इशू आ रहे हैं तो उनको वो समय से उठाए, जनता की बात करे?
नहीं, कांग्रेस कहीं से संजीदा नहीं है साहब जबरन के लिए। ये अब भले ही पंडित जी कहें इस बात को, लेकिन मैं इनसे सहमत नहीं हो सकता कि कांग्रेस संजीदा है। अगर आप संजीदा हैं तो आप मुझे बताइए ना, एक दो उदाहरण दीजिए ना कि हम इस मामले में संजीदा हैं। आप किसानों की बात क्यों कर रहे हैं? कितने कांग्रेसी किसान हैं? किसान तो अपना मुद्दा खुद लड़ रहे हैं ना। आप जरूरत क्या है आपको लड़ने की? आपको एमपी में तो वही कह रहा हूँ, जो आपको जिन मुद्दों पे आपको आवाज उठाना चाहिए, स्वास्थ्य के बारे में आपको बोलना चाहिए, गैस के बारे में आपको बोलना चाहिए, गैस पीड़ितों के हित के लिए आपको बोलना चाहिए, आपको बेरोजगारी के बारे में बोलना चाहिए, आपको महंगाई के बारे में बोलना चाहिए, आपको डीजल पेट्रोल के बारे में बोलना चाहिए, उसके मामले में कांग्रेस बेरोजगारी पे दिग्विजय सिंह जी, अरे दिग्विजय सिंह जी कुछ भी कहें, लेकिन सवाल ये धरना देने से क्या होगा ना? आप तो पूछिए ना, सरकार से जवाब मांगिए ना, कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया। आज हम 3 लाख करोड़ रुपए कर्जदार हो गए। ये कर्जा कौन किसके ऊपर हुआ? आप हमारे लोगों के सिर के ऊपर हुआ है। तो हमारा कर्जा बढ़ता चला जा रहा है, विकास के नाम पे कुछ नहीं हो रहा है। ये आपने नहीं, और दिख ही रहा है ना, मीडिया के ही संस्थान जैसे कई बंद हो गए और होने वाले, और वो उनने अपने दामाद को बिठा दिया। अब वो दामाद जो है वो अपने हिसाब से काम कर रहा है, कांग्रेस की मिली भगत चल रही है उसमें। देखिए वो तो विरोध किया, तो प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं। पहली बार आईपीएस को बिठाया जनसंपर्क में। मेरी जानकारी जो है वो प्राइवेटाइजेशन चल रहा है। वो जल्दी आप देख रहे हैं जनसंपर्क जो प्राइवेट हाथों में चला जाए, हो जाए ना, खत्म ही हो जाए। इससे अच्छा कि पत्रकारों के नाम पे कम से कम ये तो नहीं रहेगा कि इतना बजट खर्च कर रहे हैं, वो भी तो नहीं रहे ना। अभी 200 करोड़ रुपए बांट दिए उन्होंने। कभी इस मामले में कांग्रेस आवाज नहीं उठाएगी कि भाई ये 200 करोड़ रुपए आपने किन लोगों को दे दिए, जरा इसका भी हिसाब मांग ले। वो इसके बारे में कांग्रेस नहीं बोलेगी, बेरोजगारी के बारे में नहीं बोलेगी। हमारी कांग्रेस को जिन मुद्दों पर बोलना चाहिए, आज युवा को युवतियां बेचारी अपनी बेरोजगार। क्या राकेश जी, आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि नौकरियां जा रही हैं, अब मान लीजिए जनसंपर्क का ही प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, तो आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि उठाएं ये बात? नहीं, हम लोग विरोध करेंगे जब ऐसा कुछ कब करेंगे? जनसंपर्क इसका तो विरोध किया हम लोगों ने कि आईपीएस कैसे बिठाया, आज तक वहाँ कोई विरोध नहीं हुआ डिपार्टमेंट आपकी तरफ से, ना कमलनाथ ने किया ना बाकी किसी बड़े नेता ने किया। नहीं, पीसी शर्मा जी ने बोला था कि आईपीएस को बिठाया, गलत है जनसंपर्क। धरना प्रदर्शन काके लिए होता है श्रीमान जी? आप वार्ड स्तर पर धरना प्रदर्शन चालू कर दीजिए, आप जनसंपर्क के सामने करिए, आप मुख्यालय पुलिस मुख्यालय के सामने करिए, आप रोजगार भवन के सामने करिए। भाई आप लोगों को जागृत तो करिए ना। लोगों कैसे मालूम पड़े? कुछ भी नहीं कांग्रेस कर रही। अभी चुनाव आएंगे जरूर, तो उसमें आप जरूर एक्शन में आ जाएंगे, लेकिन ये काम आपको अभी शुरू कर देना चाहिए ना साहब। सवाल ये ना, क्या राकेश जी, ये आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि रोजगार जा रहे हैं लोगों के, संस्थाएं बंद हो रही हैं एक एक करके, तो आप उस बात को उठाएं। अगर नहीं उठा पा रहे हैं तो बोल दें कि साहब हम विपक्ष की भूमिका नहीं निभा पा रहे हैं। नहीं, क्या सही है, अब ध्यान देंगे चीज़ों से। चलिए, बहुत अच्छी बात है। यहाँ मैं आपसे पूछना चाहूँगा सतीश जी कि जो हालात इस समय बन रहे हैं कि सीएम तो रुख दिखा रहे हैं, परंतु उन्हीं के जो रिश्तेदार हैं वो उनकी इमेज का कबाड़ा किए दे रहे हैं, तो इसके पीछे कौन जिम्मेदार है? ये सब मैंने कहा ना, सीएम का जो तरीका है या इनका जो ढीलापन है, वो सब रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए, और कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है। मुख्यमंत्री खुद कह जरूर रहा है मैं कड़क हूँ, नहीं हूँ, कड़क मड़क कुछ नहीं है, बहुत ही मतलब नहीं। तो कड़क है तो कैसे उनने दामाद को बिठा दिया जनसंपर्क में? मतलब सोच समझ के बिठाया उन्होंने कि नहीं आईपीएस बिठाएंगे तो अच्छा हो जाएगा काम। नहीं, असल में क्या है कि पिछली बार भी ये क्या हुआ था कि पिछली बार विधानसभा में क्वेश्चन आया था, बाला बच्चन जी ने उठाया था, और वो बड़ा एक इशू था, बड़ा मामला था वो कि किन किन को बांटे गए पैसे, लाखों रुपए दे, करोड़ों रुपए बटे, और वो फर्जी बोगस लोगों को बटे, ऐसे लोगों को बटे जिनकी संस्था रजिस्टर्ड ही नहीं थी। बिल्कुल, वो अभी भी बट रहे हैं, कई अभी भी बट रहे हैं, ऐसा नहीं है। 10-10, 20-20 लाख रुपए के आरोप अभी भी जारी हो रहे हैं। अभी चाहे, और वो भले ही लोग कहें मुंह पे चावल लगा के कि हम तो कुछ नहीं ले रहे हैं, लेकिन अब उनका रिकॉर्ड वो अभी बोलेगा। ये तो कांग्रेस वालों को चाहिए कि ये इस चीज़ को उठाएं और ये बोलें कि भाई ये पत्रकारों का हित है या पत्रकारों का मामला है, इसमें ये पॉलिटिकल लोग क्यों घुस रहे हैं? नहीं तो क्या मुख्यमंत्री जी को पता नहीं कि उनका दामाद होने के बाद आशुतोष प्रताप अगर इस तरीके से कर रहे हैं? सब पता है, तो वो जानकारी उनके नॉलेज में आए। मुख्यमंत्री को सब पता है, ऐसा नहीं है बिगड़ मुख्यमंत्री की। देखिए, मुख्यमंत्री को एक एक पल की जानकारी होती है साहब, आप भी जानते हो प्रकाश जी। चीफ मिनिस्टर 10 साल चीफ मिनिस्टर रहे शिवराज जी, उन्हें मालूम है। उनके पास सुबह टेबल पे इंटेलिजेंस की रिपोर्ट आती है, उनके पास सुबह जनसंपर्क की फीडबैक आता है। ऐसी बात करना नहीं होता, वो तो 1 मिनट मालूम पड़ता है कहाँ क्या थानेदार क्या कर रहा है, ये तक चीफ मिनिस्टर को मालूम होता है। ये तो आज से थोड़ी कब से चला आ रहा है ये, लेकिन अब इसके बाद जान के बाद भी वो अनजान बने हुए इग्नोर कर रहे हैं। अच्छा, उनको भी ये लग रहा है कि मैं क्या कब तक चीफ मिनिस्टर। आप समझ लीजिए मेरी बात, कब हाई कमान का रुख बदल जाएगा, भैया आप हटिए, अब ये दूसरा बैठेगा, तब वो तो बहुत इंतजार में।
क्योंकि ये तो ज्योतिरादित्य जी की मेहरबानी, कृपा, उनके सहयोग समझौते के आधार पे इनका नाम फाइनल हो गया था, वरना नहीं तो नरेंद्र सिंह तोमर का और दूसरे लोगों का नाम चल रहा था कि वो चीफ मिनिस्टर बनेंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू है कि वो सोच रहे हैं जितने दिन कट रहे हैं उतने दिन कट जाए आराम से। वो जानते हैं कि अब मेरी पारी समाप्ति की और कभी भी मुझे हटाया जा सकता हूँ, चुनाव उनके नेतृत्व तो नहीं लड़ा जाएगा, ये तो उनकी जानकारी में है ऑलरेडी। नहीं, पर क्या है कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा ने जनसंपर्क में जो घोटाला हुआ था 20 करोड़ का, वो बात उठाई थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और अब लगभग 3 महीने होने जा रहे हैं, आज तक उस विषय पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। नहीं हुई ना। तो ये मान लें कि जो जनसंपर्क के वर्तमान संचालक हैं आशुतोष प्रताप सिंह, IPS हैं, हालांकि दिखाने में तो बड़े ईमानदार बनते हैं, तो वो जांच नहीं करा रहे हैं, वो भी कुछ मिले हुए हैं, या फिर BD शर्मा जी को महत्व नहीं देना चाहते हैं, संगठन को महत्व नहीं देना चाहते हैं? नहीं, अब एक सांसद ने, एक सत्ताधारी दल के एक सांसद ने, और वो भी उस पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष है, अगर उन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और कोई आरोप लगाया है तो उसकी अब तक तो उसके जांच होकर परिणाम आ जाना चाहिए थे कि ये लोग दोषी हैं और इनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। कुछ भी नहीं हुआ इसमें, हमारे सब लीवा पोती हो जाती है। सवाल ये है ना साहब, कुल मिला के ये है कि ऊपर से नीचे तक जो है वो इस तरह की व्यवस्था बताइए राकेश जी, लचीली व्यवस्था कॉन्फ्रेंस करते हैं प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के और जनसंपर्क का ही मामला उठाते हैं कि साहब इतना बड़ा घोटाला हो गया यहाँ पर, 20 करोड़ रुपए बांट दिए गए बंदर बांट में, तो वो जांच नहीं हुई। कांग्रेस कह रही थी कि जांच करा लें, अब जांच नहीं हो रही, तो इसमें किसका रोल है? उसमें बीजेपी के लोग भी शामिल होंगे, इस कारण जांच नहीं होगी, और इसलिए PD शर्मा भी चुप हो गए। नहीं तो BD शर्मा उसके बाद भी बात करते हैं, तो चुप बैठ गया। नहीं, उन्होंने तो अपनी तरफ से पूरी फाइल भी भेज दी, संबंधित जो दस्तावेज थे वो भी भेज दिए, पर क्या आपको लगता है कि वर्तमान में जो अधिकारी हैं वो कांग्रेस का सपोर्ट कर रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं, उनको जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष को पूछना चाहिए, भाई मैंने भेजा था, क्या किया आपने, पूछे मुख्यमंत्री से, हिम्मत है तो। नहीं है वो सब, कुछ नहीं है वो सब, उनके लोग मिले हुए सब। चलिए बताइए साहब, फ्री हैंड है कि नहीं फिर अंत में? किनको? मंत्रियों को और अधिकारियों को फ्री हैंड है क्या फिर? मंत्रियों को तो नहीं है, अधिकारियों को तो है, वो तो चला ही रहे अपना। और यहाँ मेरे पास चर्चा का इतना ही समय था। अगर हम बात करें मंत्रियों की, तो फ्री हैंड की बात तो नज़र नहीं आती है कई मंत्रियों के मामले में, परंतु यहाँ एक बात और भी है कि मुख्यमंत्री शिवराज खुद चाहते हैं कि अच्छा प्रशासन हो, सुशासन हो, पर यहाँ एक बात और भी है कि जो अधिकारी उनके इर्द गिर्द हैं, सबसे पहले उन्हें उनसे भी निपटना होगा। उन्हें ये भी देखना होगा कि जो लोग उनके इर्द गिर्द हैं उनकी छवि कैसी है, वे वाकई ईमानदार हैं या ईमानदारी का लबादा ओढ़े हुए भ्रष्टाचार कर रहे हैं। न्यूज़ ऑब्जर्वर के खास कार्यक्रम विशेष में इतना ही, लेकिन यहाँ बेबाक खबरें निरंतर जारी रहेंगी। आप देखते रहिए न्यूज़ ऑब्जर्वर यानी सिर्फ खबर।